बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। हवा में सीलन थी और सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट थरथराती हुई जल रही थी। राघव ने अपनी बाइक रोकी और सामने खड़ी पुरानी इमारत को देखा। नाम था शांति निवास। नाम शांत था, लेकिन इमारत की दीवारों में अजीब सा डर छुपा हुआ था। राघव एक फ्रीलांस पत्रकार था, जिसे भूली बिसरी और डरावनी सच्चाइयों पर काम करने का शौक था। कुछ दिन पहले उसे एक अनजान ईमेल मिला था, जिसमें लिखा था कि अगर उसे सच जानना है तो कमरा नंबर 307 में एक रात बितानी होगी। शांति निवास कभी एक हॉस्टल हुआ करता था। 10 साल पहले अचानक इसे बंद कर दिया गया। कहते थे कि एक छात्र की रहस्यमयी मौत हो गई थी, लेकिन मामला कभी खुल नहीं पाया। राघव इमारत के अंदर दाखिल हुआ। सीढ़ियां उसके हर कदम पर कराह रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उसके पीछे पीछे चल रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वह रुक गया। सामने था कमरा नंबर 307। दरवाजा पहले से थोड़ा खुला हुआ था। कमरे के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पुरानी ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। कमरे में रखे टूटे हुए बेड और दीवारों पर जमी नमी किसी पुराने राज की गवाही दे रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक उदास सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वो बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी। उन पर अतीत की परछाइयां उभर आईं। हॉस्टल के दिन, छात्रों की हंसी, और फिर डर से भरे वो पल जब सच्चाई को दबा दिया गया। राघव को समझ आ गया कि उस लड़के की मौत कोई हादसा नहीं थी। ये एक साजिश थी। हॉस्टल के कुछ लोगों ने अपने गुनाह छुपाने के लिए एक मासूम को मार दिया था। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, कमरे का माहौल और भारी होता गया। खिड़कियां जोर से बजने लगी। दीवारों पर अजीब निशान उभर आए। डर अपने चरम पर था। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस लड़के ने एक पुरानी पेन ड्राइव राघव के सामने रख दी। अगले ही पल वह हवा में घुल गया। कमरा फिर से वैसा ही साधारण दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह राघव पुलिस स्टेशन पहुंचा। पेन ड्राइव में मौजूद सबूतों ने 10 साल पुराना सच उजागर कर दिया। जिन लोगों ने गुनाह किया था, उन्हें सजा मिली। कुछ समय बाद शांति निवास के बाहर एक नोटिस लगाया गया। लिखा था कि अब यहां एक लाइब्रेरी बनेगी। डर की जगह अब शांति लौट रही थी। राघव ने आखिरी बार उस इमारत की ओर देखा। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी बेचैन आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो।